हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप एकदम बढ़िया और फिट होंगे। तो चलिए इसी के साथ मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट में। तो दोस्तों, आपको पता है कि आजकल मंकी पॉक्स वायरस नया नया सुनने में आया है, जिसे WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। तो आइए समझते हैं कि आखिर ये मंकी पॉक्स वायरस है क्या। मंकी पॉक्स चेचक के जैसे ही एक रेयर इन्फेक्शन है। अगर इसकी खोज की बात करें तो इसे पहली बार 1958 के समय हुई एक रिसर्च के दौरान बंदरों में पाया गया था। शुरुआत में यह सिर्फ बंदरों में ही होता था, लेकिन साल 1970 में मंकी पॉक्स को इंसान में भी पाया गया। और अगर बात करें इसके फैलने की, तो ये वायरस किसी इन्फेक्टेड इंसान या जानवर के पास जाने या किसी भी तरह से उनके संपर्क में आने से फैल जाता है। यह वायरस इन्फेक्टेड मरीज के घाव से निकलते हुए आंख, नाक, कान और मुंह के जरिए शरीर में घुस जाता है। इसके अलावा बंदर, चूहे और गिलहरी जैसे जानवरों के काट जाने से भी इस वायरस के फैलने का डर बना रहता है। साथ ही ये वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होता है। इन्फेक्शन के बाद अब बात करते हैं वायरस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण की। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स अधिकतर बुखार और दाने के रूप में शरीर में दस्तक देता है। इससे कई तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस बीमारी से जुड़े सिम्टम्स 2 या 4 हफ्तों तक दिखते हैं, लेकिन इसके नए केसेस में इससे हुई मौत के भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वायरस आधी सदी से पुराना है, तो इसके केसेस अब क्यों बढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना की महामारी के चलते सभी देशों से आने जाने में पाबंदियां लगी थी, लेकिन इस पाबंदी के हटने के बाद लोग बड़ी संख्या में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने लगे। ऐसे में लोगों को अफ्रीका के देशों में आना जाना हो रहा है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद तभी ये मंकी पॉक्स के केस बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस वायरस की शुरुआत अफ्रीका के देशों से ही हुई थी। तो दोस्तों, यह सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन आगे इसकी क्या पुष्टि होती है यह देखते हैं। अब अगर बात करें इस वायरस के खतरे की, तो ये कहा जा रहा है कि बच्चों और होमोसेक्सुअल लोगों पर वायरस का खतरा ज़्यादा है, क्योंकि इस वायरस के फैलने में सेक्सुअल ट्रांसमिशन बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। और ऐसा दावा यूरोप की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने भी किया है। अगर WHO की माने तो इस बीमारी का इन्फेक्शन कुछ मामलों में कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। इस वायरस के 2 स्ट्रेन हैं, एक है कॉन्गो और दूसरी है वेस्ट अफ्रीकी स्ट्रेन। दोनों ही स्ट्रेन्स अधिकतर 5 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाती है। जहां एक और कॉन्गो स्ट्रेन की डेथ रेंज 10% है, वही दूसरी ओर वेस्ट अफ्रीकी की डेथ रेंज 1% है। अब अगर हम बात करते हैं अपने देश भारत की, तो अभी जुलाई में ही इसका पहला मामला दर्ज हुआ है, जो कि 35 साल के आदमी में पाया गया। और ये भाई साहब ने मिडिल ईस्ट से भारत ट्रेवल किया था। आपको बता दें कि भारत में एक ही हफ्ते में इसके 2 मरीज भी मिल गए हैं। ऐसे में अब भारत में भी इस वायरस की गंभीरता और इसके इलाज को जानना बेहद जरूरी हो गया है। WHO ने भी इस बीमारी से रिलेटेड सारी जानकारियां अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब ये सुनकर थोड़ा चिंतित हो गए होंगे। तो चलिए आपको थोड़ा राहत देते हैं। मंकी पॉक्स की रिसर्च में ये पाया गया है कि स्मॉल पॉक्स के खिलाफ यूज की जाने वाली वैक्सीन मंकी पॉक्स के लिए भी कारगर साबित हुई है, और इसकी सक्सेस रेट 85% तक मापी गई है। साल 2019 में USA के FDA ने जाइनोस नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जो कि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स दोनों पर ही कारगर है। तो दोस्तों, ये थी आने वाली मुसीबत की पूरी जानकारी। इसके साथ ही हम आप सभी से यही कहेंगे कि सावधान रहिए, हेल्दी फूड खाइए और हेल्दी रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही किसी नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।